इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल लगने वाला है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 70 प्लस स्कोर करना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है जितना हमने सोच रखा था। इसलिए इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। फटाफट कॉपी पेन उठा लीजिए, उसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एफए रेडी करना है। ठीक है, और इसी तरीके की बहुत सारी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर और सीएमए इंटर के कोर्स के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं इसी चैनल पर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और अगर आप सीएमए क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, नोट्स, पास्ट क्वेश्चन बैंक और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिससे आप क्लासेस और कॉन्टैक्ट टेस्ट सीरीज दोनों ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको अच्छे नंबर मतलब 70 प्लस ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पे आपको जरूरी है समझना कि आपका पेपर पैटर्न कैसे है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो 100 नंबर का पूरा पेपर है ये दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी है आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू। 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं वो किस तरीके से आते हैं, 15 एमसीक्यू आते हैं दो दो नंबर के। ठीक है, हर एमसीक्यू इंडिपेंडेंट होता है। वो आप मान के चलिए, अगर आपको चैप्टर की अच्छे से नॉलेज है तो बड़े आसानी से बहुत ही नॉर्मल वे से आपका एमसीक्यू जो है वो हो जाता है। ठीक है, उसके लिए मैंने स्पेशल अलग से जो प्रॉपर चैप्टर वाइज एक बुकलेट बना रखी है एमसीक्यू की और विद आंसर की। ठीक है, जिसमें आपका बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट की जो भी पिछला कंटेंट है, मटेरियल है, वो सारा कवर है और एडिशनल भी। ठीक है, और 70% आपका सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव कैसे है, 14 मार्क्स के आपको 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब 14 मार्क्स में आपके 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, एक आधा क्वेश्चन 14 मार्क्स का कंप्लीट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको पता लग गया कि इस तरीके से आपको चॉइस, 2 क्वेश्चन की चॉइस आने वाली है। ठीक है, जिसमें मतलब 14 दूनी 28 नंबर की आपको चॉइस आने वाली है। अब वो 28 नंबर का जो चैप्टर है, अगर आपको एक आधा आपको लगता है कि वही छोड़ सकते हैं तो छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कि ये चैप्टर आप छोड़ भी देते हैं और बाकी चैप्टर अच्छे से रेडी कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक टाइम मिल जाता है बाकी चैप्टर भी करने का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको सभी पूरा वो जो पूरा सिलेबस है हमारा उसको 3 कैटेगरी में जरूर डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं बताने वाला हूँ कि चैप्टर कौन कौन से, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला जो बहुत इजी और कुछ चैप्टर जैसे बहुत आसान होते हैं, ठीक है, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो उनको सबसे पहले करना चाहिए हमेशा। उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। ठीक है, हमें लगता है कि हमने इतना चैप्टर कर लिया। ठीक है, कहते हैं कि मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको इजी और बहुत ही स्मॉल चैप्टर और लेस टाइम कंज्यूमिंग करने हैं। ठीक है, फिर आप जो एवरेज है, ठीक है, तो देन लास्ट में जाके जो आपको लगता है, जैसे एक पार्टनरशिप जैसे चैप्टर है, बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो उनको सबसे लास्ट में करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपको पता होता है कि यार ये चैप्टर के बराबर और मेरे कम से कम 8-10 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, और वो 8-10 चैप्टर जो हैं वो 40 से 50 नंबर की कवरेज रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर करना है वो टाइम फ्रेम के साथ करना है। ठीक है, या जो चैप्टर को अगर मैं छोड़ दूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर है, मान लीजिए फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, कि आपको पता होगी मेरा जो पूरा सिलेबस है ये 1.5 महीने में ख़त्म होना चाहिए, 2 महीने में ख़त्म होना चाहिए, 3 महीने में ख़त्म होना चाहिए, इतने घंटे मेरे को देने हैं। ठीक है, तो या फिर मेरे को इतना मंथ में, 2 महीने में मेरे को सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, तो और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल ऐसे सब्जेक्ट होता है कि जिसमें आप जितना अंदर घुसते जाते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स की, कि हम लोग सोचते हैं कि भाई जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में आप पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपको है, मान लीजिए एक फॉर्मेट है,
ठीक है। मान लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट में आपको पता लग गया कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनना है, कंसाइनी अकाउंट बनना है, इसके अलावा एक वर्किंग नोट है, ठीक है, और कुछ ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ठीक है। तो वो आपको समझ लग गया कि कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करता है, वर्किंग कैलकुलेशन इस तरीके से होती है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। फिर आप लिमिटेड से क्वेश्चन भी करिए, मान लीजिए 5-5 क्वेश्चन आपने कर लिए, 2-2 क्वेश्चन कर लिए, आपने 10-10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, आप हर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो फिर आप मान के चलिए आप 12 महीने में, 6 महीने छोड़िए, 12 महीने में भी आपका सिलेबस नहीं खत्म होने वाला, ठीक है ना। तभी तो बच्चों का यही कहना होता है कि सर सिलेबस नहीं खत्म हुआ, मतलब आप, तभी मैंने लिखा ना, हाउ मेनी क्वेश्चन आई विल डन इन ईच चैप्टर। मुझे पहले ही मेरे माइंड में क्लैरिटी हो कि मुझे एक चैप्टर में इतने क्वेश्चन करने हैं और इतना टॉपिक पकड़ने हैं, हर टॉपिक से एक एक 2-2 क्वेश्चन करने हैं, या फिर मान लीजिए 4 क्वेश्चन करें, आपको पता ही है सेम तो आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिए, जिससे क्या होगा, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होगी, चलिए यार हाँ ये मैंने कर लिया है, ठीक है। ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन लिखने बैठ गए तो फिर गई भैंस पानी में, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, जो आप सुने हो गई, ठीक है, कि मीडियम आपको एवरेज सा टाइम पीरियड है, जिसके पास बहुत खुला टाइम है, वो बिल्कुल ही फ्री है 100%, ठीक है। खास करके जॉब वाले, कॉलेज वाले बच्चों के लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर आप रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आपको जरूर जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर CMA स्टूडेंट मैंने देखा टेस्ट सीरीज नहीं लेते। अगर आप CA स्टूडेंट को अगर आप फॉलो अप करते हो या आपके सर्कल में है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ में CA स्टूडेंट जो है वो 100 में से 80 से 90 स्टूडेंट, कम से कम 80 to 90 स्टूडेंट कम से कम टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज लेने से एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है बहुत हाई लेवल का, मोराल हमारा बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, और हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कमियां हैं, यहाँ पे हमारे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हो सके अगर आप फाइनेंशियली आपके पास इतना ज़्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्चुअली में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बहुत आपको पे करती हैं। आपकी एक अटैम्प्ट डिले हो गई तो वहीं पर ही पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कंप्लीट ग्रुप की जो टेस्ट सीरीज है CMA इंटर की, ग्रुप 1 की, सिर्फ 4999 में आपके लिए लेकर आए हैं, लॉन्च की है बहुत ही थोड़े समय पहले, ठीक है। तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उससे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।